अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शकीला ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकीला मैथ एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके बारे में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ये हमें पता करना होता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन चीज़ों का यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो उसके लिए हम एक न्यू टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट को यूज़ करते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम वीडियो में ये तरीका बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने एडजॉइंट को यूज़ करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं उसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। लेकिन एक चीज़ उसके से पहले बता देती हूँ कि इन्वर्स हम तब फाइंड करते हैं जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। यानी किसी भी मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन जो है वो पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर नॉन सिंगुलर तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो, जब उसका मॉड जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए, यानी नॉन ज़ीरो हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ जाता है तो इसके लिए हमें वहीं पे क्वेश्चन जो है वो स्टॉप हो जाता है और हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है, यानी कोई भी नंबर आ जाता है ज़ीरो के अलावा, तो उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और उसका इन्वर्स एडजॉइंट को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करते हैं यूजिंग एडजॉइंट। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। पहले हम जनरल केस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरल केस, एक एग्जांपल हमारे पास है मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी। इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट को यूज़ करते हुए करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड। तो एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए पहले इसका मॉड फाइंड करते हैं ए बी सी डी। इसका मॉड जो है वो आएगा, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड माइनस बी को सी के साथ कर दिया। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब इसके लिए जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास चाहिए इन्वर्स फाइंड करने के लिए वो है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट फाइंड करते हैं। इसका एडजॉइंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके हम डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्लेस कर देते हैं और बाकी तमाम जो एंट्रीज़ होती हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ए और डी की रिप्लेस हो जाएगी जगह, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और ये माइनस बी हो गया और ये माइनस सी हो गया। ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया है और मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया है कि ये एक नॉन ज़ीरो है। तो अब हमने इसका जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का, एक ए इन्वर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। ठीक है, ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए थी जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब हमने सिंपली इसके जो आंसर्स आए थे वो हमने इस इक्वेशन के अंदर, इस फार्मूले के अंदर पुट करने हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए इन्वर्स होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है, डी माइनस बी माइनस सी ए ओवर ए मॉड ए डी माइनस बी सी। इन अनदर वर्ड्स हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो ऊपर मैट्रिक्स हमने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए का, ये हम साइड पे भी लिख सकते हैं और ये जो डिवाइड के नीचे जो है इसको हम 1 ओवर बी सी भी लिख सकते हैं, 1 ओवर ए डी माइनस बी सी।
तो ये तो जनरल केस हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इसको जो टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है जिसका हम एडजॉइंट को यूज़ करते हुए हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ये उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है ए मॉड। ठीक है, ए मॉड पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 1 -1 -3 इज इक्वल टू, ए मॉड को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में माइनस, और 1 को 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 के साथ करेंगे, -6 आ गया, हम ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पे हमारा जो आया है आंसर -6 + 5 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये नॉन ज़ीरो नंबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो चलिए इसका इन्वर्स अब फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। इसके फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि इसके लिए हमें अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें उसका एडजॉइंट भी चाहिए होता है और उसका मॉड भी चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है, अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे और दूसरी एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +1 था और ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। तो जो दोनों चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल ए इन्वर्स फाइंड करना है। उसका फार्मूला लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे उसका एडजॉइंट जो हमने फाइंड किया है वो लिख देंगे और ए मॉड जो हमारे पास आया है -5 वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें पुट कर दी हैं इसके फार्मूले के अंदर। इसको सिंपली हम ये जो डिवाइड हो रहा है -5, ये हर एक के साथ जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है एडजॉइंट का, इसकी तमाम एंट्रीज़ के साथ भी डिवाइड होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो आंसर है -5 को 1/-5 लिख दिया और से साथ में ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो साइड पे डिवाइड हो रहा है ये हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा जो मैट्रिक्स के अंदर है। तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा -3/-5 -1/-5 1/-5 2/-5। तो यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो जाते हैं, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। इसका आंसर हम लिखते हैं अब 3/5 1/5 1/-5 2/-5। तो ये आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है हमने उसका जो इन्वर्स है वो इसी तरीके के साथ फाइंड करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इन्वर्स फाइंड करने के लिए कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है तो उसका इन्वर्स कैसे इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये वाला थ्योरम है AB का होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स, ये एक थ्योरम है। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन जो है वो ये पेपर के अंदर आ सकती है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने समझना है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उसके लिए जो मैट्रिक्स गिवन है तो ये हमारे पास इसके A और B दोनों मैट्रिक्सेस हैं, इनको यूज़ करके हमने ये वाला थ्योरम जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B दोनों के मॉड फाइंड करेंगे। मॉड किस तरह से फाइंड करेंगे, 3 1 -1 0। इसी तरह यहाँ पे B का लिख लेते हैं। A का मॉड क्या आएगा, 3 0 0 -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ गया। और B का मॉड क्या आएगा, डिटर्मिनेंट होगा 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 हो गया
और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, 3 को 1 के साथ किया 3 आ गया। तो यहाँ पे इसका जो मॉड है 1 आया है और इसका b का मॉड 3 आया है। यहाँ पे हम दोनों को देख रहे हैं कि ये भी नॉन ज़ीरो है और ये भी नॉन ज़ीरो है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दोनों नॉन ज़ीरो आ गए हैं, ठीक है, और इसका हम अब इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड करने का तरीका हमें पता है, हमें दो एडजॉइंट भी चाहिए और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी चाहिए। अब हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। और एडजॉइंट हमने इस तरह से सॉल्व करना है क्योंकि ए भी हमारे पास जो गिवन है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उन दोनों का इन्वर्स फाइंड करेंगे जो उसका आंसर होगा। तो क्योंकि हमें ए बी दोनों चाहिए इस वजह से हम ए और बी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए हमारे पास है 3 1 -1 0 और बी हमारे पास है 0 -1 3 2। इनको मल्टीप्लाई करने का सेम वही मेथड है, पहले कॉलम को पहले कॉलम के साथ किया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ पहले करेंगे, फिर पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह पहली रो को दूसरी रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे और फिर दूसरी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। पहली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लेते हैं। 3 को 0 के साथ किया 0 प्लस 3 1 3। अगला करेंगे 3 को -1 के साथ किया -3, 1 को 2 के साथ किया +2 आ गया। अभी सेकंड रो पे आ जाते हैं, -1 को 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। -1 कितना हो गया 1 और 0 को 2 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर आया हमारे पास 3 -1 0 1, ए बी का आंसर हमारे पास आ गया है ये। अब हमने क्या करना है, ए बी को हमने फाइंड कर लिया है और हमने ए बी का ही इन्वर्स फाइंड करना है। इस वजह से जो ए बी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है ये वाला, अब हम इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। ए बी का मॉड फाइंड करते हैं 3 -1 0 1। थ्री को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया -0। इसका जो मॉड आया है वो 3 है। ये भी नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो इसकी फाइंड करनी है वो एडजॉइंट ऑफ ए बी है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे ए बी का जो हमारे पास आंसर आया है उसका हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। 1 यहाँ पे चला जाएगा और 3 यहाँ पे चला जाएगा और ये जो -1 है ये +1 हो जाएगा और 0 0 ही रहेगा। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए बी का इन्वर्स, ए बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी एंड ए बी मॉड = 3। तो इसको हमने क्या करना है, ए बी इन्वर्स का फार्मूला हमें पता है, ठीक है। ए बी होल इन्वर्स ओवर 1/ए बी मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो सिंपल हमने ये जो वैल्यूज़ हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी एंड ए बी का मॉड, इनको इसकी जगह पे पुट करना है। 1/ए बी का मॉड हमारे पास 3 आया था, ठीक है, उसकी जगह पे हमने 3 पुट कर दिया और एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये है 1 1 0 3, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल 1/3 को इस मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
1/3 यहाँ पे है, तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी 1/3, ये 3 इस 1 के नीचे भी आ गया, इस 1 के नीचे भी आ गया, 0/3 एंड 3/3। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/3, 0/3, ये 0 हो जाएगा, और 3/3 ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया ए बी का इन्वर्स। ठीक है, तो अब हम इसकी जो दूसरी साइड है बी इन्वर्स एंड इंटू ए इन्वर्स वो फाइंड करेंगे। इसका आंसर भी सेम वही आना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड का आया है। ठीक है, सेकेंड साइड इसकी है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो यहाँ पे बी इन्वर्स अलग है और ए इन्वर्स अलग है, इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, अलग अलग पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी पहले ए इन्वर्स और बी इन्वर्स को फाइंड कर लेंगे, फिर इनके जो आंसर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसकी राइट हैंड साइड है इसमें से हम बी इन्वर्स को पहले फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स चाहिए होता है और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे है हम पहले इसका क्या करते हैं, बी मॉड फाइंड करते हैं, यानी बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बी का मैट्रिक्स होगा ये गिवन है, इसको हम मॉड में लिख देंगे एंड इसका मॉड फाइंड करते हैं। 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस है 1 को 3 के साथ किया तो -3 आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। अब 0 + 3 = 3। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जो बी मॉड का आंसर है वो आया है 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह हम अब बी का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी जो है इन जगह को डायगोनल एंट्रीज़ को और हम रिप्लेस कर देते हैं, ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हम बी इन्वर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम बी इन्वर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें बी मॉड भी फाइंड हो चुका है और एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे 1/b मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, और सिंपल इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। 1/b मॉड क्या आया हमारे पास 3 एंड एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 -3 0। सिंपल हमने उसी तरह हमने इसको 1/3 को अंदर वाली एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा और ये 0/3 हो जाएगा। तो ये 0/3 = यहाँ पे सिंपल हम 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा। तो ये तो आ गई हमारा बी इन्वर्स का ये वाला आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसकी जो ए इन्वर्स था वो भी फाइंड करना है, जो उसका आंसर होगा उन आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो उसका जवाब जो है वो सेकंड साइड के इक्वल आना चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यही आया ना, अब हम इसी तरह यहाँ पे ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है,
ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी वही हमने प्रोसीजर करना है जो बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए किया था। उसके लिए हमें चाहिए ए मॉड, ठीक है। ए का जो मैट्रिक्स है उसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। 3 0 0 माइनस 1 1 जार 1 -1 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0 + 1 = 1 आ गया। इसी तरह अब हमें चाहिए ए का एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको रिप्लेस कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने सिंपल इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड कर लेना है। 1/a mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1/a mod की जगह पे हम इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक 1/1 का आंसर भी 1 नहीं आता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स ही इसका एडजॉइंट आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो बी इन्वर्स का जो आंसर आया था वो मैंने साइड पे लिख लिया था। इसको भी हम 1/3 को अगर हम साइड पे लिखें तो अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 0 बचता है, ठीक है। ये आंसर पहले आया था, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया था एंट्रीज़ के साथ। तो जिस फॉर्म में ये आंसर आया उसी फॉर्म में ये वाला आंसर मैंने दोबारा से लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ए इन्वर्स का आंसर आया है और बी इन्वर्स का आंसर आया है उन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो दूसरी साइड के इक्वल होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स ये हमें फाइंड करना था। अब बी इन्वर्स का आंसर हमारे पास आया है 1/3 2 1 -3 0, ठीक है। और ए इन्वर्स का आंसर ये वाला है 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखते, 1 इसका मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या हम इसके दोनों मैट्रिसेस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/3 बाहर ही है, इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करें। 2 0 0, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 2 -1 जार -2 और इस 1 को 3 के साथ करेंगे +3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो पे आ जाते हैं, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -3 0 के साथ मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा और +0 1 जार 0 -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके 3 होगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 + 2 = 2 -3 -2 + 3 = 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो आंसर आया था वो सेम यही था। इसी को आप अगर फर्दर हम 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म बन जाती है 0 3/3 = 1, ठीक है। तो सेम यही वाला आंसर आया था जो लेफ्ट हैंड साइड का आया था, ठीक है। तो दोनों आंसर जो है वो इक्वल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको थ्योरम को हमने वेरीफाई कर लिया है। हम लिख सकते हैं सो प्रूव्ड दैट AB होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वॉचिंग माई वीडियोज़, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।